नमस्कार मित्रों। आज हम लोग बात करेंगे इजराइल फिलिस्तीनी झगड़े के बारे में। आप देख रहे हैं आजकल इजराइल और हमास के मध्य में एक झगड़ा चल रहा है बहुत दिनों से, और उसका कोई समाधान अभी तक सामने नहीं आया है और सारी दुनिया का ध्यान उधर केंद्रित है। अभी हम दुनिया में रूस और यूक्रेन का झगड़ा देख रहे थे। अब ये हमास और इजराइल का झगड़ा चल रहा है, तो कई लोग ये कहने लगे हैं कि धीरे धीरे हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन वो तो अलग बात है। मैं सिर्फ यहाँ पर इस झगड़े के बारे में थोड़ी बातचीत करना चाहता हूँ। देखिए, किसी भी झगड़े को समझने के कई तरीके होते हैं, कई पक्ष होते हैं, क्योंकि जब कहीं पर दो देशों के मध्य में मतभेद पैदा होते हैं तो दुनिया उसमें विभाजित हो जाती है। आजकल सबके पास सूचनाएं हैं, इंटरनेट है, सब अपने अपने दृष्टिकोण से कमिटेड है, तो लोग एक पक्ष ले लेते हैं और उसके अनुसार घटनाओं की व्याख्या करते हैं। तो इसलिए इसके भी दो पक्ष हैं। जो देश या जो समुदाय या जो समूह इजराइल का समर्थन करते हैं वो इजराइल के पक्ष से इसकी व्याख्या करेंगे। बाकी लोग जो फिलिस्तीनी के अधिकार को समर्थन करते हैं, वो चाहे देश हो, चाहे समूह हो, चाहे व्यक्ति हो, वो हमास और फिलिस्तीन की तरफ से इसके बारे में बात करेंगे। तो एक कंसेंसस जिसे कहा जाता है, सर्वसम्मति, इस पर बनना लगभग असंभव है, क्योंकि अगर सर्वसम्मति हो जाती तो झगड़ा ही खत्म हो जाता है। लेकिन इस झगड़े को कैसे देखा जाए? कई तरह से देख सकते हैं। मैं एक अलग तरह से देखने का प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा सा, जैसे हम कहते हैं ब्रॉडली हम थोड़ा बहुत समझ जाएं कि यह है क्या। देखिए, झगड़ा शुरू होता है कि इसके कई बिंदुओं से हम बात कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि ये जमीन किसकी है और लोग ये झगड़ क्यों रहे। अब ये जमीन किसकी है, इसके बारे में दो मत है। पहला मत तो यह है कि अगर हम बहुत प्राचीन समय में जाएं तो जो सोर्सेज हैं हमारे इस जमीन के बारे में जानने के, वो अधिकतर धार्मिक ग्रंथ हैं। आप जानते हैं कि जिसे हम बाइबल कहते हैं, जो ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ है, उसके दो वर्जन हैं। एक जिसे फर्स्ट टेस्टामेंट कहते हैं, एक जिसे सेकंड टेस्टामेंट कहते हैं। तो जो फर्स्ट टेस्टामेंट है या पहली बाइबल जिसे कहते हैं, वो यहूदियों के द्वारा लिखी गई या यहूदी उसको मानते हैं। और उस बाइबल के पहले 4-5 जो अध्याय हैं, जिन्हें तोरा कहा जाता है, उसमें सारा अधिकतर जो रिचुअल्स यहूदी मानते हैं, जो धार्मिक आस्था उनकी है, वो उसमें बताई गई है और उसी को वो स्वीकार करते हैं। जो सेकंड टेस्टामेंट है, जो ईसा के बाद में लिखी गई है, जिसको ईसाई धर्म वाले अपनी बाइबल मानते हैं, तो ये वो अलग तरह की है। दोनों में बहुत साम्यता है, बहुत से करैक्टर समान हैं, लेकिन उनकी व्याख्याएं अलग अलग प्रकार की है। जैसे अब्राहम सब में समान है, ईश्वर की अवधारणा सब में समान है। जो मूल झगड़ा है यहूदियों में और ईसाइयों में, वो क्या है कि जो ईसाई धर्म आरंभ हुआ, वो हम जानते हैं जीसस ने आरंभ किया, और जीसस भी एक यहूदी था। और उसको जब क्रॉस पर चलाया गया, मृत्युदंड दिया गया जिस समय, उस समय उसके जो यहूदी भाई थे दूसरे, यानी जो समुदाय था यहूदियों का, उन्होंने ही इसके बारे में शिकायत की कि यह जो है जीसस, ये हमारी मान्यताओं के विरुद्ध बोल रहा है, ब्लेस्फेमी, धर्म निंदा कर रहा है, और इसलिए इसको मृत्युदंड दिया जाए। चूंकि उनके पास मृत्युदंड देने का अधिकार नहीं था, तो रोमन जो जदुआ जगह थी जो इजराइल में है, वहाँ पर जो रोमन जो उसका अधिकारी था, जैसे कह सकते हैं वहाँ का सूबेदार या वहाँ का गवर्नर, उसको उन्होंने, सब यहूदियों ने अधिकतर ने जाकर उसकी शिकायत करी जीसस की, और उसने मृत्युदंड दिया कि इनको क्रॉस पर लटका दिया जाए, मार दिया जाए। अब ये क्रॉस पे लटकाने का जो
तरीका है वो उस समय में प्रचलित था। ऐसा नहीं है कि केवल जीसस को ही क्रॉस पे लटकाया गया था, और भी बहुत से लोगों को लटका गया था। यानी वह मृत्युदंड देने का जो तरीका था वो यही था। अब बाकी लोगों के बारे में तो हम जानते नहीं, क्योंकि वो महान लोग नहीं थे, लेकिन जीसस के बारे में हम जानते हैं कि उसको क्रॉस पे लटकाया गया, क्योंकि उसने एक बहुत बड़े धर्म की स्थापना की, जो आज दुनिया में सबसे पावरफुल धर्मों में से एक है। तो जो यहूदी कौन थे, उससे मैं बात शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि जो फिलिस्तीन और यहूदियों की झगड़ा है, वो यहूदी यहीं क्यों रहना चाहते हैं। तो यहूदी जैसे दूसरे ट्राइब्स थे वैसे जनजाति के थे, और मिडिल ईस्ट में यहीं से पैदा हुए थे। मध्य युग जो है, मध्य पूर्व युग, मिडिल ईस्ट, ये जो जगह है, यहीं पर यहूदियों का जन्म हुआ है, या यहूदी धर्म का जन्म हुआ है। यहूदी जो लोग हैं वो लगभग 600 BC में उन्होंने यहूदी धर्म जिसे कहा जाता है, वह धर्म उन्होंने अपनाया, और वो धर्म आरंभ हुआ 600 BC के लगभग। उससे पहले बहुत से ट्राइब्स थे, बहुत से समुदाय थे जो कई तरह की बातें मानते थे, लेकिन 600 BC के करीब आते आते, जहाँ पर इजराइल आज जहाँ झगड़ा हो रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन में, उस जगह पर यहूदी धर्म का जन्म होता है। इस धर्म की विशेषता क्या है? पहली बात, ये मोनोथिस्टिक है, जो बाद में धीरे धीरे बनता है, एक दिन में तो बनता नहीं धर्म। यानी वो एक ईश्वर में विश्वास करते हैं, कोई एक ईश्वर है जिसने इस दुनिया को बनाया है। उसके पुत्र थे, अब्राहम था, डेविड था, और दूसरे बेटे थे। उसकी पूरी कहानी है जो फर्स्ट टेस्टामेंट या पहली बाइबल में पूरे विस्तार से लिखी गई है। बाद में और भी बहुत से धार्मिक ग्रंथ आए हैं। इन लोगों को ईश्वर ने उस बाइबल के माध्यम से ये कहा गया है कि मैं तुम लोगों को चुनता हूँ, तुम विशेष हो, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, और तुम्हारे लिए मैंने पूरी दुनिया बनाई है, लेकिन तुम मेरे विशेष लोग हो, और तुम्हारे माध्यम से मैं इस दुनिया को अपना मैसेज देना चाहता हूँ। पूरे ग्रुप की बात की, यहूदियों की। उन्हें इजराइल भी कहा जाता था, यानी इजराइल शब्द और यहूदी शब्द कई बार सिनोनिमस भी काम में आते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो जब देखेंगे इजराइल है या यहूदी है। तो ज्यूज एंड इजराइल्स, दे आर ऑलमोस्ट सेम एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो इजराइलिट, जब ये इजराइल बना था, तब भी इस बारे में काफ़ी दिनों तक बहस चली थी कि इस स्टेट का नाम क्या रखा जाए। तो इन्होंने पूरा नाम, जो इजराइल कहा जाता था, इजराइलाइट, उसके नाम पर इजराइल को रखा है इस स्टेट का नाम। तो वो उनके अनुसार, यहूदियों के अनुसार, ईश्वर ने दुनिया बनाई और यहूदियों को विशेष रूप से बनाया। उनको विशेष प्रेम उनका ईश्वर का उनके साथ था, और उनको बहुत सी बातें बताई कि तुमको ऐसा ऐसा करना चाहिए जिससे तुम्हारा जीवन अच्छा होगा। तो यहूदी धीरे धीरे एक कम्युनिटी के रूप में कन्वर्ट हो गए 600 BC के बाद में। और जो जीसस है वो भी यहूदी ही था। बाद में उसने इससे अलग अपना रास्ता अपनाया। वो अलग रास्ता क्या था? मूल रूप से बहुत सी बातें एक ही है, क्योंकि वो भी यहूदी था। जो मूल बात जिसमें दोनों में डिफरेंस है, यहूदियों में और क्रिश्चियंस में या ईसाई में, जो बाद में जो भेद सामने आया, वो ये था कि जीसस ने कहा कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, एकमात्र पुत्र मैं ही हूँ। यहूदी कहते हैं कि ये एकमात्र नहीं, हम सभी उसके पुत्र हैं और विशेष हैं। यानी यहूदी पूरे समुदाय को विशेष मानता है दूसरे समुदायों की तुलना में, और जीसस उन समुदाय में से खुद को ही विशेष मानता है और कहता मैं ही हूँ, मेरे माध्यम से ईश्वर ने अपनी बातें कही, मैं उसका पुत्र हूँ, और मेरे जो वाक्य हैं वो ईश्वर के वाक्य हैं, और जो बाद में संकलित हुए बाइबल के रूप में, जिसे न्यू टेस्टामेंट कहा गया। जो फर्स्ट टेस्टामेंट है वो तो यहूदियों का बना हुआ है, सेकंड टेस्टामेंट है सेइंग्स ऑफ जीसस। अब वो तो कैसे बर्दाश्त करते हैं यहूदी कि हम में से कोई एक आदमी कहे कि मेरी बात, मैं ही ईश्वर का पुत्र हूं, फिर हम लोग क्या है? तो ये झगड़ा इन दोनों के मध्य में आरंभ होता है, यहूदियों में और क्रिश्चियंस में। पूरी दुनिया में यहूदियों से घृणा की जाती है, जिसे कहा जाता है एंटीसेमिटिज्म। एंटीसेमिटिज्म का क्या मतलब है? एंटीसेमिटिज्म का मतलब यह है कि ये, या एंटी यहूदी, एंटी ज्यूस कह सकते हो, जिसे आप सेमिटिज्म जर्मन के लोग कहते थे। धीरे धीरे सारी दुनिया में इसे स्वीकार किया गया कि यहूदियों से दुनिया में लोग, बहुत से समुदाय घृणा करते हैं,
उसके क्या कारण है? बहुत से कारण है। विशेष रूप से यूरोप में पहले ये घृणा आरंभ हुई, बाद में मुस्लिम्स इससे घृणा करने लगे। केवल हिंदू हैं जो घृणा नहीं करते, क्योंकि हिंदू उस पचड़े में नहीं पड़े। जो मिडिल ईस्ट और यूरोप के जो झगड़े थे उसमें हिंदू वहाँ पे नहीं थे, इसलिए हिंदुओं का इनसे कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन मुस्लिम्स वहाँ थे जो बाद में आए, और यूरोपियन कंट्रीज थी, क्रिश्चियनिटी वहाँ थी, उनका झगड़ा यहूदियों से है। और वो यहूदियों से घृणा करते हैं या उससे दूर रहना चाहते हैं। कारण क्या है? बहुत से कारण हैं। सबसे पहला कारण तो मैंने आपको बताया, जो धार्मिक है, कि जो क्रिश्चियंस हैं वो मानते हैं कि हमारे जन्मदाता जीसस को सूली पर चढ़ाने वाले यही लोग थे, इसलिए वो इससे घृणा करते हैं। बाद में मध्य युग तक आते आते जो ये एक्सक्यूज मी यहूदी थे, इनकी विशेषता इमर्ज होती है। वो यह है कि जैसे इनके बाइबल में कहा गया है, ये क्लोज नेट कम्युनिटी है, और ये कन्विंस्ड है कि ये, जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में द चूजन फ्यू, या ये विशेष लोग हैं जो दूसरों से अलग है। ईश्वर ने हमको बनाया विशेष रूप से, ईश्वर ने खुद ने कहा ये, इसलिए हम विशेष हैं। हम सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, सबसे ज़्यादा चतुर हैं। तो ये एक तो जो इनका स्वरूप सामने आया इस कम्युनिटी का, समुदाय का, हजारों सालों में, वो ये कि ये एक तो क्लोज निट सोसाइटी है, बहुत ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये लोग कहीं रहे ये दुनिया में, लेकिन ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अपने रिचुअल्स के कारण से, अपने दर्शन के कारण से, अपने धार्मिक मान्यताओं के कारण से, और धार्मिक चाल चलन के कारण से। पहली बात तो ये कम्युनिटी जब बाकी सभी कम्युनिटीज से घुलती मिलती नहीं है उतनी जितने की बाकी कम्युनिटीज मिल जाती है, तो नेचुरली इनको थोड़ा संदेहास्पद तरीके से देखा जाता है। कर भाई ये अलग क्यों रहते हैं, ये अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, तो हम सब क्या बेवकूफ़ हैं क्या? तो पूरे यूरोप में ये भावना धीरे धीरे सामने आने लगी कि ये हैं तो अल्पसंख्यक, लेकिन ये अपने आप को बड़ा शेर समझते और अलग रहते हैं। फिर दूसरी बात इसमें और ये हुआ कि ये जितने भी इस कम्युनिटी थी, इसमें से अधिकतर लोग, सब नहीं, अधिकतर लोग सफल लोग थे, धनी लोग थे। सफलता का मतलब ये है कि वो पैसे वाले जितने भी थे यूरोप में, उनमें अधिकतर संख्या मध्य युग के बाद में तक धीरे धीरे बात सामने आने लगी, वो इन ज्यूस की थी, इन यहूदियों की थी। और ये पैसे के लेन देन के मामले में बहुत क्रूर थे। हमने शेक्सपियर का नाटक पढ़ा है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसमें शाइलॉक जो होता है वो ज्यू होता है, उसको डिपिक्ट किया गया कितना क्रूर था वो शाइलॉक, कि वो मांस भी लेना चाहता था कि आप अगर मेरा कर्ज नहीं चुकाते तो आपके इसके बराबर का इतने पैसों का मांस आपके शरीर से काट के दो। तो ये बहुत से किताबों में, बहुत सी कहानियों में ये आया है, क्योंकि ये व्यापार करने में बहुत चतुर थे, क्लोज नेट कम्युनिटी थे, अपने आप को सुपीरियर समझते थे और सफल थे। इसलिए धीरे धीरे पूरे यूरोप में इनके प्रति घृणा उत्पन्न होने लगी। लेकिन ये एंटीसेमिटिज्म शब्द या जो माहौल बना वो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जाके बनता है, जब कुछ लोगों ने इसके ऊपर किताबें लिखनी शुरू की और पैम्पलेट बांटने शुरू किए कि सारी समस्याएं जो है दुनिया हमारे यहाँ पर, वो समस्याएं इन यहूदियों के कारण है, क्योंकि ये हमको अपने साथ सम्मिलित नहीं करते, ये पैसा कमाते हैं, हमसे ब्याज लेते हैं, हमारा पूरा शोषण करते हैं और अपने आप को सुपीरियर और समझते हैं। तो नेचुरल स्वाभाविक है लोगों की घृणा उससे, आम आदमी की घृणा उससे होगी। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 1870-80 के आसपास ये एंटीसेमिटिज्म की भावना वहाँ पे आने लगी। और जब ये वहाँ आने लगी तो ज्यूस जो यहूदी थे उन्होंने सोचा कि हम कहाँ जाएं, क्योंकि ये तो मारने लगे लोग। जब घृणा उत्पन्न होने लगती है तो सामूहिक रूप से बहिष्कार होने लगा, उनसे व्यापार लोग नहीं करने लगे, कहीं कहीं पे उनके खिलाफ हिंसा भी होने लगी। ये अधिकतर रूस में हुआ शुरू, और जर्मनी का बॉर्डर मिल लगता था रूस से, तो रूस जर्मनी यहाँ पर ये शुरुआत होती है, हंगरी, ऑस्ट्रिया। तो वहाँ से लोग पलायन करने लगे। अब ये क्या पलायन करके कहाँ जाए? तो इन्होंने कहा जो इनकी बाइबल में लिखा गया है, जो स्टेट ऑफ इज़राइल था बाइबल के अनुसार, जो स्टेट ऑफ इज़राइल और स्टेट ऑफ जदुआ, दो स्टेट माने गए थे,
तो वो वहीं थे जहाँ पर कि आज इजराइल है। तो ये वहाँ पर पलायन करने लगे। तो जो फर्स्ट इन्फ्लक्स ऑफ ज्यूस हुआ पूरी दुनिया से, कहाँ पर, जहाँ पर आज इजराइल है, वहाँ पर वो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आने लोग शुरू हुए। वहाँ भी लोग रहते थे, लेकिन वो वहाँ से बहुत पहले, जब शुरुआत में तो यहाँ पे थे यहूदी, लेकिन बाद में यहूदियों को जो बेबीलोनियन एक सभ्यता आई थी, जो उसने यहाँ पर कब्जा किया था, तब यहूदियों को यहाँ से भगा दिया था, ये भाग गए थे। तो धीरे धीरे यहूदी वहाँ से चले गए थे, बहुत कम संख्या में यहूदी यहाँ बचे थे। और बाकी चूंकि ये अरब देशों का एक हिस्सा है, इसलिए अरब के लोग थे। और इस जगह को ऐतिहासिक रूप से फिलिस्तीन कहा जाने लगा था, बल्कि ग्रीक सिटी स्टेट्स के जो इतिहासकार हैं, उन्होंने सबसे पहले इसे फिलिस्तीन शब्द नाम दिया था। तो अगर हम ऐतिहासिक रिकॉर्ड देखें तब तो हम कहेंगे कि इसका नाम सबसे पहले फिलिस्तीन था, इस पूरे जगह का। और अगर हम रिलीजियस टेक्स्ट देखें तो इसका नाम था स्टेट ऑफ इजराइल। तो एक तो यही झगड़ा है सबसे पहला, कि ये सबसे पहले लोग या कौन से थे। चलिए इससे आगे चले हम। तो जब 19वीं शताब्दी के लोग यहाँ पे आने लगे, यहूदी, धीरे धीरे, तो यहाँ यहूदियों की संख्या बढ़ने लगी। लेकिन तब तक संख्या फिर भी बहुत कम थी, किनकी तुलना में जो फिलिस्तीनी वहाँ पर रह रहे थे, जो अरबी थे, लेकिन जो फिलिस्तीनी कहा जाता था क्योंकि ये फिलिस्तीन स्टेट माना गया था। अब इस समय में यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर था। देखिए, फिलिस्तीन स्टेट पूरा स्वतंत्र नहीं था, कोई भी स्टेट स्वतंत्र नहीं था। 600 साल तक ऑटोमन एम्पायर रहा है। ऑटोमन एम्पायर मूलतः तुर्की का एम्पायर था, टर्किश मुस्लिम एम्पायर, वो ऑटोमन एम्पायर है। जब रोमन एम्पायर ध्वस्त होने लगा तो उसके बाद में 13वीं 14वीं शताब्दी से ऑटोमन एम्पायर यहाँ पर स्थापित हुआ। जो टर्की के बादशाह थे उसने धीरे धीरे अपना एम्पायर फैलाया। जो रोमन एम्पायर था उसको धकेल दिया वेस्ट में बिल्कुल थोड़ा सा, और बाकी जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था वो उसको इन्होंने कैप्चर कर लिया ऑटोमन एम्पायर ने, जो हंगरी से लेकर के और नीचे नॉर्थ अफ्रीका तक इसका साम्राज्य बन गया था। 600 साल तक ये रहा था। तो इस समय जिससे हम बात कर रहे हैं 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, ये ऑटोमन एम्पायर का समय है। अब ऑटोमन एम्पायर में सब तरह की जातियाँ रहती थी। नेचुरल इतना बड़ा साम्राज्य था तो एक जाति तो हो नहीं सकती है, ना एक धर्म हो सकता है। सब तरह के धर्म के लोग रहते थे, यहूदी भी थे, मुस्लिम्स भी थे, क्रिश्चियंस भी थे और दूसरे लोग भी थे। अब सेकेंड फेज आता है प्रथम विश्व युद्ध के समय। ऑटोमन एम्पायर की समाप्ति आरंभ हो जाती है प्रथम विश्व युद्ध में, जब इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ये तीनों मिलकर इस ऑटोमन एम्पायर को समाप्त करते हैं। क्योंकि ऑटोमन एम्पायर जर्मनी से मिल गया था अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि उसको लग गया था कि इंग्लैंड और फ्रांस और ये मेरे पे आक्रमण कर रहे हैं, तो मैं अपने आप को कैसे बचाऊं। तो उन्होंने जर्मनी से समझौता किया। जर्मनी समझौता करने पर ये नाराज हो गए और इन्होंने इस पर आक्रमण किया। तो धीरे धीरे ऑटोमन एम्पायर कमजोर होता गया। और उसी दौरान जब यहूदियों को एक तरफ प्रताड़ित किया जा रहा था, वो तो इधर आ रहे थे धीरे धीरे, और यहाँ संख्या बढ़ रही थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय भी यहाँ पर यहूदी आने लगे, जहाँ पर आज इजराइल है। तो वहाँ पर उनके मिनिस्टर, जो स्टेट ऑफ, जैसे सेक्रेटरी स्टेट कहा जाता है, जो फॉरेन अफेयर्स देखता है इंग्लैंड में, बेलफोर, उसने 1917 में एक लेटर लिखा मेंबर्स को, संसद को उनके, और प्रधानमंत्री को भी, कि जिसे कहा जाता है बेलफोर डिक्लेरेशन 1917, विश्व युद्ध के दौरान, कि हम गंभीरता से ये सोच रहे हैं, सरकार की तरफ से कहा गया, मतलब क्योंकि सरकार का प्रतिनिधि थे, वो मंत्री थे, कि हम गंभीरता से सोच रहे हैं कि यहूदियों का एक राज्य बना दिया जाए। कहाँ पर? जहाँ पर कि यहूदी क्लेम करते हैं कि उनके बाइबल में लिखा है कि यहाँ पर हम पहले से रह रहे थे। अब चलिए डिक्लेरेशन हुआ तो जो वहाँ के रहने वाले फिलिस्तीनी थे वो बड़े नाराज हुए कि इनका ये कहाँ से आ गए, यहाँ तो हम रह रहे हैं हजारों सालों से। खैर, तब तक डिक्लेरेशन था, इम्प्लीमेंटेशन नहीं था। फिर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद में 1940 के बाद में भी इन्फ्लक्स बहुत बढ़ता गया यहूदियों का। धीरे धीरे उन्होंने अपने शहर बनाने शुरू किए, अपने सेना बनानी शुरू की वगैरह। तो 1948 में ब्रिटिशर्स ने देखा कि अब इस पर नियंत्रण रखना बहुत मुश्किल है,
तो वो छोड़ के चले गए यहाँ से। जैसा कि आप जानेंगे, अगर ब्रिटिश की हिस्ट्री देखेंगे या किसी भी साम्राज्यवादी देश की हिस्ट्री देखेंगे, जहाँ पर उनको लूट करनी थी वहाँ लूट की। जब लूट करके उस पर नियंत्रण रखना असंभव होने लगा तो वो वैसे जैसे उनको आपस में लड़ा भिड़ा कर छोड़ के चले गए। जैसे भारत में भी हुआ, हमारे 2 टुकड़े कर गए और चले गए। ऐसा ही मिडिल ईस्ट में हुआ कि फ्रांस, इंग्लैंड और रूस, इन्होंने मिलके पूरे मिडिल ईस्ट को बांट ले। जब ऑटोमन एम्पायर समाप्त हुआ 1919 में, उसके बाद टर्की तो लड़ता रहा 1922 तक। 1922 के बाद में समझौता हुआ जिसमें टर्की का एक नया स्वरूप सामने आया जो आज टर्की है। लेकिन 1918 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तब तक ऑटोमन एम्पायर प्रैक्टिकली समाप्त हो चुका था और इजराइल को उन्होंने कहा कि हम छोड़ के जा रहे हैं और इजराइल एक देश है, ये समस्या जो आप है आपस में सुलझाइए, हम तो छोड़ के जा रहे हैं। तब इजराइल ने घोषणा कर दी 1948 में हम ये एक राष्ट्र, हम एक सॉवरन स्टेट है। इसकी घोषणा करते हैं स्वाभाविक रूप से इधर इसके ईस्ट में, इसके नॉर्थ में लेबनान है, फिर उसके बाद में अगर ईस्ट में आओ तो फिर जॉर्डन आता है, फिर सीरिया आता है और फिर इजिप्ट आता है। अगर बिल्कुल साउथ में आओ तो वेस्ट में उसके मेडिटेरियन सी है। ये उसका नक्शा है। अब 1948 में जब इजराइल ने घोषणा कर दी कि ये हमारी बाउंड्री है और ये हम यहाँ पर हमारा राज होगा, तो जो फिलिस्तीन का जो लोग थे उनमें से 7 लाख लोग माइग्रेट करके वहाँ से, वो डरे कि पता नहीं ये ज्यूज का राज आ गया, हम लोग क्या करें, तो वो कहाँ चले गए, लेबनान में चले गए। अब लेबनान में क्या स्थिति थी, पहले लेबनान को एक अलग राज्य बनाया था ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, स्पेन ने मिलके, जिसमें 80% क्रिश्चियंस थे, 20% मुस्लिम्स थे। जब ये 7 लाख लोग वहाँ चले गए तो वहाँ पे युद्ध शुरू हो गया, क्योंकि वहाँ इनकी जो बैलेंस था क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स का वो बिगड़ गया। पहले तो 80-20 थे, अब ये बराबर हो गए 50-50 करीब। और उसमें भी सुन्नी और शियाज में आपस में झगड़ा और सुन्नी शिया मिलकर क्रिश्चियन से झगड़ा। तो लेबनान जो है, इसकी राजधानी बैरूत है, वहाँ पर युद्ध, वो जगह युद्धरत हो गई, सिविल वॉर वहाँ पे शुरू हो गया। और 1975 से 1990 तक 15 वर्ष तक बहुत ज़बरदस्त सिविल वॉर वहाँ रहा, बिकॉज ऑफ दिस कि 1948 में एक बहुत बड़ा माइग्रेशन फिलिस्तीन से लेबनान में हो गया था मुस्लिम्स का। 1990 में जाके वहाँ समझौता हुआ और वहाँ समझौता ये हुआ कि अब संविधान में वहाँ पर राष्ट्रपति अगर ईसाई का होगा तो प्रधानमंत्री शिया मुस्लिम होगा या उप प्रधानमंत्री सुन्नी मुस्लिम होगा। 3 भागों में बांट दी गई शक्ति और 3 पोजीशंस दे दी गई अलग अलग कम्युनिटीज़ को, जिससे अब थोड़ी शांति है। लेकिन इस शांति के बाद में वहाँ पर एक नया, जिसे कह सकते हैं एक मुस्लिम ब्रदरहुड जिसे कहा जाता है, एक नया आतंकवादी एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक संगठन पैदा हुआ, हिजबुल। वो उसका एक क्लेम है जो कि मुस्लिम ब्रदरहुड एक लार्ज, एक बड़ा लूजली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ये है कि पूरी दुनिया को हमें मुस्लिम बनाना है। तो उसका एक हिस्सा वो है हिजबुल, जो कि वहाँ पर है, हिजबुल्लाह, जो लेबनान में है और वो वहाँ से इजराइल पर आक्रमण करता रहता है। तो 1948 में युद्ध हुआ, उस युद्ध में इजराइल जीत गया। दूसरा युद्ध होता है फिर 1967 में, उसके बीच में बहुत सी घटनाएं हुई, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। उसके बीच में 1956 में स्वेज कैनाल समस्या आई थी, जो स्वेज कैनाल को इजिप्ट के अब्दुल नासिर जो वहाँ के राष्ट्रपति थे उन्होंने बंद कर दिया था और कई झगड़े चलते रहे। लेकिन 1967 में दूसरा बड़ा युद्ध हुआ। उस युद्ध में यह हुआ कि इजराइल ने इन सभी देशों को ने एक साथ आक्रमण किया, लेकिन उसने सभी देशों को पराजित कर दिया और अपनी सीमाएं भी बढ़ा ली। उसने साउथ में सिनाई बहुत बड़ा क्षेत्र है जो इजिप्ट का था, मिस्र का, उसको कैप्चर किया। ईस्ट में जो जॉर्डन है उसके पास उसने वेस्ट बैंक, यानी जॉर्डन में एक नदी है उसके पश्चिम में जो उसका किनारा है उसे वेस्ट बैंक कहा जाता है, जिसे एंशिएंट टाइम्स में जिसे स्टेट ऑफ जदुआ जो मैंने बताया आपको और स्टेट ऑफ इजराइल ये कहा जाता था। उस इलाके को वेस्ट बैंक कहा जाता है मध्य में। उस पर भी उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया और ऊपर जॉर्डन की तरफ गोलान हाइट्स पहाड़ियाँ हैं, उस पर भी उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो उन्होंने बहुत सा हिस्सा अपना बढ़ा लिया, यानी
उन्होंने जॉर्डन का कुछ हिस्सा ले लिया जो डिस्प्यूटेड था, उन्होंने सीरिया का बहुत सा बड़ा हिस्सा ले लिया, उन्होंने मिस्र का बहुत सा हिस्सा ले लिया और इस तरह से एक बड़ा राज्य बना लिया। अब जब बड़ा राज्य बना लिया तो उन्होंने धीरे धीरे, अब इसमें एक और समस्या यह है कि जो जेरूसलम है वो वेस्ट बैंक के कोने पर है, यानी वेस्ट बैंक और जो इजराइल के, जिसे इजराइल कहा जाता है, जो यूएनओ ने जिसको डिक्लेरेशन में माना था, जब ये इजराइल ने अपने आप को डिक्लेयर किया उस समय यूएनओ ने डिवीज़न किया था, उसको मुस्लिम देशों ने तो नहीं माना लेकिन इजराइल ने मान लिया था। तो उसके किनारे पर करीब करीब जेरूसलम देश सिटी है। अब जेरूसलम की ये प्रॉब्लम है, जो है तो वेस्ट बैंक में, अब जेरूसलम की प्रॉब्लम है कि वहाँ तीनों जो धर्म है, ये यहूदी, इस्लाम और ईसाई, इन तीनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहूदियों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि वो उनके बाइबल का जो, जिसमें स्टेट ऑफ इजराइल थी, उसकी राजधानी वो थी, इसलिए वहाँ पे मंदिर भी उनका बना हुआ है उनकी पूजा करने का, जो उनके लिए बड़ा ही पवित्र है। तो इसके लिए वो पवित्र स्थान है उनका, पूरी ज्यूस का सबसे पवित्र स्थान वही है। ईसाइयों के लिए वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि वहीं पर ईसा को क्रूसिफिकेशन किया गया था, ईसा को सूली पर चढ़ाया था और बाद में ईसा वहीं वापस जीवित हुआ था, तो उनके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण जगह है। जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए तीसरी महत्वपूर्ण जगह ये है कि मक्का और मदीना के बाद में जेरूसलम है, क्योंकि जेरूसलम से ही अधिकतर जो वेस्ट से जितने भी लोग आते थे वो मक्का की तरफ देख के नमाज पढ़ने का स्थान वही था, और तीसरी महत्वपूर्ण मस्जिद वहीं पे बनी हुई है, तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो तीनों के लिए जेरूसलम बहुत महत्वपूर्ण है। अब जेरूसलम का ये तीनों बात है जेरूसलम के ईस्ट पार्ट में। तो अब ये हुआ कि इस पर नियंत्रण किसका हो, तो यूएनओ ने कहा कि इस पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण रहेगा, लेकिन यथार्थ में ऐसा हो नहीं पाया, संभव नहीं था, क्योंकि वो चारों तरफ से तो फिलिस्तीन से घिरा हुआ है, कम से कम 3 तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ इजराइल ज्यूज हैं, जब 1967 में ज्यूज ने उसके चारों तरफ नियंत्रण कर लिया वेस्ट बैंक पे, तो उन्होंने अपने ज्यूज को, अपने यहूदियों को वहां पर बसाना शुरू किया, अपनी बस्तियां। धीरे धीरे ये समस्या आने लगी कि भाई इस समस्या का समाधान क्या है। फिलिस्तीनी कहते हैं हमको पूरी जगह हमारी है, इजराइल ने कहा कि नहीं, पूरी जगह कहाँ, हम यहाँ रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे। तो कहा कि या तो हमको मान्यता दो। तो यासिर अराफत जो उसके बाद में आए, नासिर के बाद में, उन्होंने, और 1965 में फिलिस्तीन का एक संगठन बना PLO, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके नेता थे यासिर अराफत। तो यासिर अराफत आए और उधर अनवर सादत, मिस्र में आए अनवर सादत। ये दोनों थोड़े लिबरल थे या मॉडरेट थे। इन्होंने कहा भाई ये झगड़ा ऐसे चलता रहेगा, इसलिए हम समझौता कर ले इजराइल से और इजराइल को मान्यता दे दें कि भाई, लेकिन मान्यता हम ये कहेंगे भाई इतना ही जगह तुम्हारी होगी, बाकी हमको वापस दो। तो इजराइल ने उनके साथ समझौता किया। उस समझौते का नतीजा और तो कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उनकी अनवर सादत की हत्या कर दी गई, जो एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम थे। उन्होंने उस समझौते में जो सिनाई पार्ट था बहुत बड़ा इजिप्ट का, वो उन्होंने उसको दे दिया, इजराइल ने इजिप्ट को दे दिया। और इधर PLO को उन्होंने रिकॉग्निशन दे कर दिया कि भाई ठीक है, ये वेस्ट बैंक को है, यहाँ पर और एक छोटी सी जगह है जो उनकी वेस्टर्न बैंक पर है, वह उन्होंने हमास जहाँ पर आज राज कर रहा है, वो जगह भी उन्होंने उसको दे दी। अब PLO तो एक थोड़ा मॉडरेट था, जिसने ये समझौता भी किया और उसने कहा कि ठीक है, ये जगह हमारी है फिलिस्तीन की, और बाकी पे हम बातचीत करते रहेंगे, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव नियंत्रण हमारे पास हो। इजराइल ने इसको स्वीकार कर लिया, लेकिन वहाँ भी एक्सट्रीमिस्ट जो था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो एक नए 1987 में एक नया संगठन बना जिसे हमास कहा जाता है। तो वो थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट था और हिजबुल्लाह की तरह था वो भी। तो उन्होंने कहा नहीं, हम पूरे फिलिस्तीन को आज़ाद कराएंगे, इजराइल यहाँ पे कहाँ से आ गए। फिलिस्तीन में चुनाव होने लगे थे जैसे इजराइल में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन 2004 में अराफत की डेथ हो जाती है। उसके बाद जो संगठन था उसका नाम फतेह हो गया, वो PLO की जगह फतेह कहने लगे। अब फतेह
में उतनी मजबूत लीडरशिप नहीं आई जितनी कि अराफत की थी, लेकिन फिर भी लीडरशिप तो थी। तो वहाँ पर जो 2006 में चुनाव हुए उसमें हमास ने फतेह को हरा दिया। अब उन्होंने कहा हम इस पर कैप्चर करेंगे। फतेह ने उसको नहीं माना क्योंकि उनको पता था कि हमास तो बहुत एक्सट्रीमिस्ट है। तो उन्होंने कहा कि इस PLO यहाँ पर जो वेस्ट बैंक है वहाँ पर तो हमारा नियंत्रण रहेगा, जो उधर वेस्ट की तरफ जो मेडिटेरियन सी के आसपास एक छोटा से स्ट्रिप है जिसमें आजकल झगड़ा चल रहा है, वहाँ पर गाज़ा पट्टी जिसे कहा जाता है, वहाँ पर हमास का राज हो गया। तो 2007 से हमास गाज़ा पट्टी पर राज कर रहा है और इधर ईस्ट में और इजराइल के ईस्ट में और जॉर्डन के वेस्ट में ये जो राज कर रहे हैं वो है फतेह थोड़ा उदारवादी है और हमास जो वहाँ पे राज कर रहा है वो थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट है। अब हमास को अब गाज़ा पट्टी की समस्या, अब अक्टूबर 2023 में उन्होंने आक्रमण किया जिसको हम जानते हैं, जो झगड़ा वहाँ चल रहा है। अब गाज़ा पट्टी जो है उसमें समस्या एक तरफ तो मेडिटेरियन सी है और एक तरफ है इजिप्ट और तीसरी तरफ पूरा है इजराइल। तो उसको पानी की सप्लाई भी इजराइल से ही मिलती है, और चीज़ें तो छोड़िए आप। अब वहाँ पर हमास ने धीरे धीरे अपने चैम्बर बना लिए, अपने जैसा कोई संगठन करता है, मिलिट्री बहुत मजबूत कर ली, उसको पूरी दुनिया के मुस्लिम्स और विशेष रूप से ईरान से इनसे बहुत उनको पैसा मिला और फिर उन्होंने आक्रमण कर दिया। अब उस गाज़ा पट्टी में भी इजराइल ने अपने जीव्स बसे हुए थे, कुछ बसे हुए थे, कुछ और बसा दिए। वहाँ पर भी डिवीज़न हो गया कि ये तो यहूदियों की बस्तियाँ हैं और ये फिलिस्तीन की बस्तियाँ हैं। ऐसे ही वेस्ट बैंक में कुछ शहर जो हैं वहाँ पर तो फिलिस्तीन का राज है, कुछ जगह पर इस जीव्स ने अपने लोग बसा दिए हैं। उधर लेबनान में हिजबुल्लाह जो है वो उधर से आक्रमण करता रहता है कई बार। तो हिजबुल्लाह और हमास मिलकर इजराइल पर आक्रमण करते हैं, उनको पूरी दुनिया से मुस्लिम देश उनको सपोर्ट करते हैं, पैसा देते हैं, और फतेह जो है वो बीच में नेगोशिएट करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वो चाहता है कि उसका नियंत्रण बना रहे। इजराइल ये चाहता है कि भाई हमारे पास जितना भी जगह है उसको हम शांति से, हमको ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, लेकिन इस पर हम शांति से रहें, इसमें हम कोई झगड़ा बर्दाश्त नहीं करना चाहता, हम आपको स्वीकार करते हैं, आप रहो वहाँ पर, लेकिन इसमें हमारा नियंत्रण रहेगा। और वहाँ पर भी जो गाज़ा पट्टी है और जो वेस्ट बैंक है वहाँ पर भी हमारा नियंत्रण मिलिट्री का और फॉरेन रिलेशंस का हमारा रहेगा। क्यों? और करेंसी का नहीं, तो वरना आप जो है हमको समाप्त कर दोगे, आप हमेशा जब भी मौका मिलता है आप आक्रमण कर देते हो। इस तरह की उलझी हुई ये स्थिति है। अब इसका समाधान क्या है? अब समाधान ये है कि जो फिलिस्तीन के बात को सही मानते हैं, सही है, ऐतिहासिक रूप से वही रहते थे, तो फिर यहूदी कहाँ जाएं? तो कहते हैं यहूदी रहो लेकिन राज हमारा होगा। यहूदी रहो, चाहे हमको उनको भगा नहीं रहे, लेकिन राज हमारा होगा। आप माइनॉरिटी के रूप में हो, हमारी मेजोरिटी है। इजराइलीज कहते हैं कि साहब हमको तो पूरी दुनिया से भगा दिया गया, अब एक जगह तो हो जहाँ पर हम रह सकें, तो वो वहाँ पर रहने लगे। अब वो वहाँ रहते हैं तो वो धीरे धीरे, क्योंकि और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट कारण ये है कि हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में होलोकॉस्ट की जो थियरी है कि वहाँ पर 60 लाख यहूदियों को जला कर मार दिया गया था हिटलर के द्वारा। तो वो उनके दिमाग में अभी तक है कि हमको तो कोई, हमारा तो कोई देश ही नहीं है, भागे कहाँ। तो जो हम, इसलिए इजराइल के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि कोई भी जीव कहीं का भी हो वो नेचुरली इजराइल का मेंबर है, सिटीजन है। कहीं से भी दुनिया से अगर कहीं से जीव को आना हो तो आकर यहाँ बस सकता है, चाहे भाग कर आए चाहे अपनी इच्छा से आए। तो आज दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जीव्स तो अमेरिका में है जो सबसे पावरफुल है, और बाद में दूसरे नंबर पर है वो है इजराइल में, बाकी जगह पे थोड़ी बहुत है। तो जो इसी आर्गुमेंट पे भारत में भी सरकार जो कहती है कि हिंदुओं का कौन सा देश है, अगर हिंदुओं को कहीं से भागना पड़े, जैसा कि अफ्रीका में ईदी अमीन के समय में भागना पड़ा था, वहाँ से हिंदू जो थे बहुत सारे, तो वो बेचारे अधिकतर इंग्लैंड चले गए। ये हमारे जो ऋषि सुनक साहब हैं, ये भी, इनके भी पिताजी वहीं काम करते थे, ये भी वहीं से भागकर इंग्लैंड में आए और प्रधानमंत्री बन गए। तो जो किसी भी दूसरे देशों में जब आप काम करते हो, रहते हो, तो कभी भी वहाँ कोई अगर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो और वहाँ पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को निशाना बनाया जाए, क्योंकि वो सबसे आसान होता है अपना गुस्सा निकालने के लिए या ब्लेम करने के लिए, और वो कम्युनिटी अगर हिंदू हो तो कहाँ जाएगा। तो इसलिए भारतीय संविधान में जो यूसीसी की बात कर रहे हैं, या कहते हैं अभी जो संविधान संशोधन हुआ था कि जो बाहर आसपास के देशों में जो हिंदू हैं वो आएंगे तो हम उनको माइग्रेशन, उनको सिटीजनशिप तत्काल रूप से दे देंगे, जो 2014 से पहले आए उनको।
तो ज्यूज ने ये किया, उसी पर हिंदू भी बात कर रहे हैं, लेकिन ये समस्या इजराइल और फिलिस्तीन की यहाँ पर अटकी हुई है कि फिलिस्तीन कहते हैं कि पूरा देश हमारा है, ऐतिहासिक रूप से हमारा रहा है, ये यहूदी बाहर से आकर यहाँ बस गए हैं, ये कभी यहाँ नहीं थे, बहुत पहले किसी ज़माने में थे जब थोड़े बहुत थे, उसका कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है, और अभी आगे ज़बरदस्ती आकर इन्होंने हमारी जगह को कब्जा कर लिया है। तो अगर इनको रहना भी है तो ये हमारे अंडर में रहे या माइनॉरिटी बन के रहे, और यहाँ का जो शासन है वो हमारे हाथ में होना चाहिए। और यहूदी कहते हैं कि अगर हम शासन इनको दे दें तो फिर हम काम को प्रोसिक्यूट कर दें तो हम कहाँ जाएँ, मेडिटेरियन सी में जाएँ क्या, हम कहाँ जाएँ। उनको सपोर्ट कर रही है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में लॉबी है ज्यूज़ की, इंग्लैंड में लॉबी है ज्यूज़ की, क्योंकि ज्यूज़ जैसे मैंने बताया कि एक क्लोज नेट कम्युनिटी है और बहुत सक्सेसफुल पावरफुल है। 19वीं शताब्दी में आप देखें जिनके नाम लोगे, जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, वो उनमें से 70% लोग ज्यूज़ है। नोबेल प्राइज विनर्स देख लीजिए आप, 70% लोग ज्यूज़ मिलेंगे आपको। आप बात कीजिए, कार्ल मार्क्स की ज्यू है, अल्बर्ट आइंस्टीन ज्यू है, सारे बड़े बड़े विचारक, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े लोग, वो सब अधिकतर ज्यूज़ हैं। तो ये समस्या है मूल रूप से। अब इसमें किसका सपोर्ट करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, वो तो पॉलिटिकल सवाल है, लेकिन ये मैंने सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया कि आज की ये समस्या क्या है। इस पर और अच्छा वीडियो बनाएंगे बाद में, जब हमारे पास नक्शा वगैरह होगा उसको समझाएंगे। ठीक है, नमस्कार।